वेलकम माय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 5.2 का क्वेश्चंस नंबर 24 से 33 तक, और यह सीरीज एपी का चल रहा है केसी सिन्हा मैथ से। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 24 की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें 24 नंबर कहता है, यदि Tn किसी AP का nवां पद है, इस प्रकार T4/T7 बराबर 2/3, तो सिद्ध करें कि T8/T9 ज्ञात करें। तो T8/T9 हमको ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए कहता है किसी AP का nवां पद, तो माना कि AP का प्रथम पद बराबर A और सार्व अंतर बराबर D। चलिए अब यहां से देखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है T4/T7 इक्वल टू 2/3। तो T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D/T7 को A + 6D बराबर 2/3। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना, तो 3 गुना A तो 3A/3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, 3A + 3 9D बराबर 2 गुना A करेंगे तो 2A + 6 गुना 12D। अब A वाले जाति को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3A इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, -2A बराबर इधर है 12D, और ये 9D उधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपको 9D। तो इसलिए A बराबर आपको आता है 3D। ये आपका मान निकला A का। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना हमको, अब निकालना जो है हमको क्या निकालना है, T8/T9। तो इसको लिख सकते हैं A + 7D, और यहाँ हो जाएगा A + 8D। A का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। A का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, 3D। तो 3D + 7D, बट यहाँ भी तो आपको A ही है, तो यहाँ पर हो गया 3D + 8D। अब जोड़ दीजिए 10D/11D, dd कैंसिल कर दीजिए, तो 10/11 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर के क्वेश्चन में कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है और कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है 3 अंकों वाली। तो लिखते हैं इसका हल। देखिए 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वह 100 से शुरू हो जाती है, 100 से 101, 102, इस तरह से आप करते जाइएगा तो कहाँ तक जाएगा, 999 तक। इसके बाद जो संख्या प्रारंभ होती है वो 4 अंकों की हो जाती है, और 100 से पहले जो संख्या होती है वह 2 अंकों की होती है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है। तो अब इसमें हमको 5 से विभाज्य वाला संख्या को छांट लेना है। तो यहां पर लिखते हैं 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या बराबर। तो 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले वाली जो संख्या है आपको, तो वो पहले वाली संख्या में आप इस 5 से भगा दे दीजिए। तो 100 में अगर हम 5 से भगा देते हैं तो ये कट जाएगा,
कट जाएगा 20 मरतब में, तो पूरा पूरी यहाँ कट गया, तो पहला संख्या तो आपको क्या हो गया 100 हो गया। अब 5 करके बढ़ते जाइए, तो 100 के बाद 105, 110 डॉट 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 999 में हम लोग 5 से विभाजित संख्या खोजेंगे अंत वाली संख्या में, तो वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग। 999 में 5 से भगा दे देंगे, तो 5 4 बच गया, 9 पचे 45, फिर 4 बच गया, और फिर 9 पचे 45, तो फिर 4 बच गया। जो शेष बचेगा उसे 999 में से आप घटा दीजिएगा। तो 999 में से हमारा शेष कितना बचा 4, तो 4 को 999 में घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 995। समझ में आ रहा है ना। याद रखिए पहली वाली संख्या में भी हम लोग भगा देंगे। अच्छा, यदि यहाँ पर मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं कि यदि यहाँ पर मान लीजिए 102 रहता, तब क्या करते, तब 5 से भगा देते। आप 5 से भगा देते तो आपको यहाँ पर कितना शेष आ जाता, 2 से आप लगाते कट जाता, फिर यहाँ पर 20, यहाँ 2 शेष बच जाता। तो ये शेष को आपको घटाना नहीं था, शुरू वाला में नहीं घटाना है, लास्ट वाला में तो डायरेक्ट हम शेष घटा करके लिख दिए 995। शुरू वाला में क्या करना है, आपको इस 5 से घटा देना है। 5 से इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो इस तरह से आगे वाला क्वेश्चन यदि आएगा तो वहां पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब देखिए यह एपी बन गया, तो अब ये एपी 3 अंकों की संख्या में अगर हम मान ले ए बराबर, तो पहला पद क्या है हमारा 100, डी बराबर क्या हो गया, तो 105 में से आप कितना घटाइएगा 100 घटाइएगा, तो कितना बचा 5। टी एन बराबर, तो अंतिम पद कितना है आपको 995। एन बराबर मालूम नहीं, क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि कहता है कि संख्या कितनी है, अर्थात एन ही आपको ज्ञात करने दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान है आपको 995 बराबर ए का मान है 100, एन का मान मालूम नहीं है, और डी का मान है आपको 5। 995 बराबर 100 और जोड़ एन गुना 5 कीजिए तो 5n हो जाएगा, 5 गुना 1 कीजिए तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए करते हैं। 995 बराबर 5n जोड़ 100 में से ये 5 घटा दीजिएगा तो 95 बचा। अब इस पद को इधर ले आते हैं, तो 5n जोड़ 95 बराबर 995, इसलिए दिस इम्प्लाइज 5n बराबर 995 घटा 95, ये 95 आप उधर ले गए घट गया। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए 5n दिस इम्प्लाइज रहने दीजिए, 5n बराबर आपको बचा 900, इसलिए n बराबर 900 बटे 5, इसको काट दीजिए 18 पंचे 90 180। तो कौन सा पद हुआ, कितनी संख्या हुई, n बराबर कितना निकला 180, अर्थात इसमें 180 पद है, इसलिए n बराबर 180 आपका यही आंसर हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर के क्वेश्चंस को। 26 नंबर का क्वेश्चंस, तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन को। कहता है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है जिस तरह हम लोग 25 का बनाए थे, यहाँ पर उसी अनुसार बनाएंगे। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले इसका हल देखते हैं हम लोग। 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, तो 3 अंकों वाली संख्या जो होती है वो 100 से शुरू होती है, 101, 102 डॉट डॉट करके ये कहाँ तक जाएगी 999 तक। अब यहाँ पे कहता है 7 से विभाज्य, इससे पहले था 5 से विभाज्य, तो यहाँ 7 से विभाज्य, तो लिखते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या जो होगी, तो पहले क्या है 100। अब यहाँ पर देखिए, जो इससे पहले वाला हिसाब में हम आपको समझाना चाह रहे थे, यहाँ देखिए 100 में हम लोग क्या करेंगे 7 से भगा देंगे, 7 का 1 लगेगा, 3 0 7 चौके 28, 2 शेष बच गया। तो पहले वाला में जब आप भगा दीजिएगा
जो शेष बचेगा आपको वह इस 7 में घटा दीजिएगा। तो 7 में से जो 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5। इस 5 को इस 100 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 105। 105 हो गया, पहला पद निकल गया हमको। अब इसके अनुसार से हम एपी बना लेंगे। 7 से विभाज्य है तो 7 का अंतर करते जाएंगे। तो 105 में 7 जोड़िए तो 112, फिर 7 जोड़िएगा तो 119, डॉट 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 डॉट, फिर 999 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भगा दे दीजिए, 7 का 7, 2 7 चौके 28, बच गया 1, 9 7 दूना 14, बच गया कितना आपको 5। तो ये 5 डायरेक्ट आप इससे घटा दीजिए। अंत वाला में क्या करते हैं शेष को डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं, और शुरू वाला में क्या करते हैं शेष को जिससे हम भगा देते हैं पहले उसमें घटाते हैं और फिर हम 999 में से घटाते हैं। तो 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हुआ था 994। अब आइए पहला पद आपको मालूम हो गया, a बराबर 105, d बराबर 7 है क्योंकि 7 से विभाजित है। वैसे भी आप 112 घटा 105 कर लीजिए तो निकल जाएगा d। और tn बराबर आपको दिया है 994 और n बराबर वाट। n बराबर वाट क्योंकि कितनी संख्या है यही तो निकालना है। अब आइए फार्मूला से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn का मान कितना है 994, तो यहाँ लिख देते हैं 994 बराबर a का मान 105 प्लस n का मान मालूम नहीं है तो n ही लिख दिया -1 गुना d का मान 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 गुना n तो 7n माइनस 7। 994 बराबर 105 7n, पहले 7n लिख लेते हैं प्लस 105 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपको 105 में से जब 7 घटाइएगा तो ये बचेगा आपको 98। चलिए अब इस पद को हम इधर लिख लेते हैं 7n प्लस 98 बराबर 994। 7n बराबर हो जाएगा आपको 994 घटा 98। दिस इम्प्लाइज 7n बराबर, तो 14 में से एक पैसा लिए तो यहाँ 14 हुआ, हाथ से लेके लिए 14 हुआ, 14 में से 8 गया तो कितना बचा आपको 6, यहाँ बच गया आपको 8, एक पैसा लीजिए 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ बच गया 8। इसलिए n बराबर 896/7, तो भगा लगाइएगा तो 7 का 7 बच गया यहाँ 1, 7 दूना 14 और 7 8 56, अर्थात ये आपको हो गया n बराबर 128। यही आपका आंसर, ये 26 नंबर का क्वेश्चन का हल था। चलिए अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर के प्रश्नों को। 27 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी एपी का nवां पद tn है तो दर्शाइए कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर 2tm प्लस n। तो पहले हम लोग मान लेते हैं एपी, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a और सार्व अंतर बराबर d। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर 2tm प्लस n। तो चलिए सिद्ध करते हैं। tm को लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पर है tn तो a प्लस 2n, यहाँ 2n प्लस m है तो 2n प्लस m माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1 होता है ना, इंटू डी। n के जगह ये है तो n के जगह ये दिए, फार्मूला देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना tn बराबर। तो यदि tn के जगह यहाँ m है तो यहाँ m कर देंगे, यहाँ 2n प्लस m है तो यहाँ पर 2m प्लस n करेंगे, तो वही यहाँ लिखे हैं 2m प्लस m माइनस 1, ये फार्मूला का -1 हुआ। अब उधर वाला कर लेते हैं, देखिए 2 ब्रैकेट, अब यहाँ पर क्या है tm प्लस n, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए a और a तो क्या हो गया 2a प्लस m गुना d, तो md
माइनस डी। अब यहाँ देखिए 2n गुना डी, तो क्या होगा 2nd m गुना डी, तो प्लस एम डी, -1 गुना डी, तो माइनस डी बराबर। इधर वाला कर लेते हैं अब, 2 रहने दीजिए अभी ब्रैकेट में, a प्लस m गुना डी, तो क्या होगा md हो जाएगा, n गुना डी कीजिएगा तो nd हो जाएगा, -1 गुना डी कीजिएगा तो माइनस डी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 2a प्लस md यहाँ भी है और md यहाँ भी है, तो 2md हो गया। उसके बाद है प्लस 2nd माइनस डी और माइनस डी, तो -2d बराबर। अब इस 2 से इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना a तो 2a प्लस 2 गुना md, तो 2md प्लस 2 गुना nd, तो क्या हो जाएगा 2nd, 2 गुना माइनस डी, तो -2d। तो अब देखिए दोनों तरफ समान है, इसलिए LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था कि दोनों पद हमको बराबर है, दोनों पद बराबर हो गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 28 नंबर, कहता है यदि 5a प्लस 2 कोमा 4a माइनस 1 कोमा a प्लस 2 AP में है तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि यह जो है वह AP में है, तो AP में जब दिया हुआ है 5a प्लस 2, ठीक है, AP में दिया हुआ है 4, हल कर रहे हैं इसको, AP में दिया हुआ है 4a माइनस 1 और कोमा a प्लस 2, यदि यह AP में है तो इसका सार्वंतर कितना होगा, बराबर होगा। तो जब सार्वंतर बराबर होगा तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं कि इसको दूसरे पद को पहले पद में से घटा देते हैं, तो इसका जब हम लोग सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो इसको और इसको घटाएंगे तो जो डी आएगा और इसको घटाएंगे जो डी आएगा, दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 4a माइनस 1 में से घटाते हैं इस पद में से इसके पहले वाला पद को घटाते हैं, तो ये डी निकालने का प्रोसेस है। अब फिर हम इधर करते हैं, तो इसको अगर इसमें से घटाएंगे a प्लस 2 और इसमें से घटाइए 4a माइनस 1 को, तो ये भी डी निकालेगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकलेगा, तीसरा पद में से भी दूसरा पद घटाएंगे तो डी निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए मान लीजिए यह यदि आपको AP में है, ठीक है, यह यदि आपको AP में है तो इसमें से अगर आप ये वाला पद से ये वाला पद घटाते हैं तो कितना आता है 4, और ये वाला पद से ये वाला पद घटाते हैं तो कितना आता है 4, अर्थात दोनों का अंतर तो 4 आता है। तो डी हमेशा सबका बराबर होता है, इसलिए हम लिखे कि इस ये वाला पद और ये वाला पद से जो डी निकलेगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ -2 हो जाएगा, बराबर a प्लस 2 माइनस 4a प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए क्या करते हैं, तो 5a में से 4a गया तो माइनस a, 5a में से 4a चल गया तो माइनस से बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, और -2 और -3 -1 तो -3 हो गया। इधर आइए, इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -3a प्लस 3। चलिए अब a वाला को एक तरफ कर लेते, इधर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3a बराबर, ये 3 है और ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, a को उतार लिए, -3a वाला को इधर लाए तो -3a, तो ये +3a हो जाएगा, बराबर लिखे, और इस 3 को यहाँ लिखे और इस -3 को बराबर के इधर ले गए तो +3 हो गया। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 2a, 3a में से एक घट गया, 2a बराबर 6, इसलिए a बराबर 6/2, तो ये होगी आपको 3, तो a बराबर निकला 3 आपका आंसर। a का मान ज्ञात करना था। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, किसी अनुक्रम का nवां पद 2n + 1 है, कोई अनुक्रम है AP का, उसका nवां पद जो है 2n + 1 है, तो क्या यह अनुक्रम AP में है, यदि है तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। तो हमको दिया क्या है, हल लिखते हैं, हमको दिया है nवां पद tn, an भी लिख सकते हैं हम लोग, तो tn बराबर कितना दिया है 2a + 1। सबसे पहले इसको जांचना है हमको कि यह AP में है कि नहीं, तो n का मान हम लोग ले लेते हैं, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट करके ले लेते हैं,
तो पहले n का मान यदि हम 1 देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1, तो कितना आया, ये 3 आया। n का मान यदि 2 लेते हैं तो कितना आएगा, तो 2, और इस n के जगह पर आप लगा दीजिए ये 2 अब प्लस 1, तो कितना हो गया 5। n बराबर 3 लेंगे तो ये 2 का 2 उतार लेते हैं, फिर यहाँ n है तो n के जगह 3 लेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7। तो देखिए एपी में आ रहा है ना, सबका अंतर कितना है 2, और यहाँ भी 2 है, तो अतः अनुक्रम 2n प्लस 1 एपी में है। चलिए यहां तक तो क्या यह अनुक्रम एपी में है, तो एपी में है। तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। तो प्रथम पद देखिए, तो एपी में यदि है तो एपी बराबर हम क्या लिखेंगे इसको 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद इसका क्या हो गया 3 हो गया, और सार्वंतर अर्थात डी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो 5 घटा 3 बराबर 2, तो दोनों निकल गया। प्रथम पद कितना आया 3 आया, और सार्वंतर कितना आया 2 आया, यही आपका आंसर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस को। कहता है किसी एपी का चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है और छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो आइए हल देखते हैं। किसी एपी का चौथे एवं 8वें पद, तो पहले मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी। अब प्रश्न से कहता है चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथे पद अर्थात T4 प्लस 8वां पद अर्थात T8 बराबर 24। तो चौथे पद को क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और 8वें पद को a प्लस 7d बराबर 24। अब योग कर लीजिए तो 2a प्लस 10d बराबर 24। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। इस 2 से इस 24 को काट दीजिए तो क्या हुआ, आपको आ गया a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। पुनः प्रश्न से चलिए फिर से देखते हैं। छठे एवं 10वें पदों का योग 44, तो छठे अर्थात T7 प्लस 10वां पद अर्थात T10 बराबर 44। तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d जोड़ 10वां पद को a प्लस 9d बराबर 44। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो a और a तो कितना a हो गया 2a प्लस 5 और 9 5 14d बराबर 44। इसमें भी आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 7d बराबर 44। इस 2 से इस 44 को काट दीजिए तो कितना आया a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 5d बराबर 12, और दूसरा समीकरण है a प्लस 7d बराबर 22। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो देखिए 7d में से 5d घटाइएगा, तो ये जो चिन्ह है प्लस, अब ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस कर दिए, तो माइनस 7d में से 5d घटाइएगा तो माइनस 2d, और माइनस 22 में से 12 घटाइएगा तो माइनस 10। दिस इम्प्लाइज इस माइनस को काट दीजिए तो 2d बराबर 10 आ जाता है, इसलिए d बराबर 10/2 कट के हो गया 5, तो d आपको निकला 5। अब समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आपका a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12, इसलिए a प्लस 5d के वैल्यू है 5, तो 5 दे दिए बराबर 12।
अब देखिए, दिस इम्प्लाइज ए प्लस 5 गुना 5 कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, बराबर इधर है आपको 12, इसलिए ए बराबर 12 घटा 25, तो इसलिए कितना हो गया, ए बराबर -13। तो ए आपको आ गया -13 और डी आपको आ गया 5। तो एपी में निकालना है प्रथम 3 पद, तो एपी के प्रथम 3 पद बराबर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d। तो ए के जगह कितना है, आपको ए निकाले थे हम लोग -13 कोमा -13 प्लस डी का मान कितना है 5 कोमा -13 प्लस 2 गुना 5, तो ये हो गया आपको -13 कोमा 13 में से 5 जाएगा तो -8, और यहाँ देखिए 13 5 दूना 10 तो -3, यही आपका आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर के प्रश्नों को। प्रश्न है, एक आदमी की नियुक्ति 740 और 1500 रुपये के वेतन पर हुई, बताइए कितने वर्षों में वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। क्वेश्चंस को समझ लीजिए। एक आदमी की जो नियुक्ति हुई पहले 700 रुपया पर हुआ, ठीक है। पहले जब वो नौकरी पर नियुक्त किया तो उसको 700 रुपया मिल रहा था और 40 रुपया उसका वृद्धि दर था वर्षों में। एक वर्ष में उसको 40 रुपया उसके वेतन में बढ़ जाता था, और अंतिम वर्ष जब वो रिटायर हुआ तो कितना मिला उसको, 1500 रुपया के वेतन पर जाके उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है। तो कहता है कि कितने वर्षों में वह इस 1500 रुपया पर पहुंचा। क्वेश्चन आसान है। 700 रुपया पर नियुक्त हुआ, 40 रुपया प्रति वर्ष बढ़ रहा था उसका, और अंत तक जाते जाते उसको कितना मिला, 1500 रुपया। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो पहले जो था वो कितना था, 700। तो प्रथम जो उसका वर्ष का आय था, पहले जो उसका आय था वो कितना था, 700। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए बराबर हो गया 700। और ये 40 रुपया जो था वो क्या था, वृद्धि दर था, तो वृद्धि दर को हम क्या मानेंगे, डी 40 रुपया। और अंतिम तक कितना पहुंचा वो, 1500। तो इसको हम टीएन, लास्ट में उसको कितना मिला, 1500 रुपया। और कहता है कितने वर्षों में, तो ये नहीं मालूम है वर्ष, तो एन बराबर हम लोग लिख लेते हैं वाट। फॉर्मूला आता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1500 बराबर ए का 700 प्लस एन का मान मालूम नहीं है -1 इंटू डी का है आपको 40। 1500 बराबर 700 प्लस 40 गुना एन तो 40 एन -40। दिस इम्प्लाइज 1500, 700 में से ये 40 घटा दीजिएगा तो 660 बचेगा प्लस 40 एन। अब इस पार्ट को हम इस साइड ले आते हैं तो 660 प्लस 40 एन बराबर हो जाएगा इधर 1500। मतलब इस पार्ट को बराबर की साइड कर लिए, इस पार्ट को उस साइड कर दिए। अब यहाँ पर अगर 40 एन लिखे हैं, 40 एन बराबर तो क्या होगा, 1500 में से कितना घट जाएगा, ये 660 उधर जाएगा तो 660 घटा में हो जाएगा। 40 एन बराबर आपको हो जाएगा घटा कर कितना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बच गया आपको 14, 6 चले गया तो 8। इसलिए n बराबर 840 बटे 40। इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, इसको जब काटिएगा तो कितना होगा, आपको हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 का 4, अर्थात कितने वर्षों में, 21 वर्ष में। 21 निकला हमको तो 21 वर्ष में, तो n बराबर क्या लिखेंगे, 21 वर्ष। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए 32 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, प्रत्येक बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपया। 4 वर्षों में कितना होता है, 600 रुपया होता है। बैंक में जमा की गई एक राशि है, कोई राशि है जो 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है और 12 वर्ष में यह पैसा 800 रुपया पर पहुंच जाता है। जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करें। अर्थात कितना रुपया बैंक में जमा किया गया था और प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज, अर्थात कितना रुपया इसका ब्याज
हो रहा था, दोनों चीज हमको निकालना है। तो चलिए इसको एपी के फॉर्म पर ले जाते हैं। यहां पर कहता है कि माना कि जमा की गई राशि बराबर ए। ठीक है, ये हम लोग हल देख रहे हैं। जमा की गई राशि क्या है, ए मान ली, और प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज बराबर, इसको डी मान लेते हैं। अब देखिए 4 वर्षों में कितना हो जाता है 600। तो प्रश्न से 4 वर्षों में अर्थात T4 बराबर हो गया 600। तो T4 को क्या लिखते हैं, a + 3D बराबर 600। इसको समीकरण 1 कर लिए। पुनः प्रश्न से ध्यान से देखिए, फिर कहता है इसमें 12 वर्षों में 800। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T12 बराबर 800। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a + 11D बराबर 800। ठीक है, अब a + 11D वाला को क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2। चलिए यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है a + 3D बराबर 600, और दूसरा समीकरण है a + 11D बराबर 800। घटाने पर, तो इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया। आपको 11D में से 3D चले गया, तो आपको कितना बचा, -8D। और 800 में से आपको 600 घटा दीजिए तो -200। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस को काट दीजिए, तो क्या आ जाता है, 8D बराबर 200। ठीक है, 8D बराबर 200 आया। चलिए यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 8D बराबर 200 था, यहाँ पर लिख लिए, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 200/8। कितना हो जाएगा, ये कट के 8 दूना 16 और 4 बज गया, तो 8 पंच 40। तो D निकल गया आपको 25। ठीक है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, तो है a + 3D बराबर 600। दिस इंप्लाइज a + 3 और D का मान 25 बराबर 600। तो a + 75 बराबर 600 हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 600, इधर घट जाएगा आपको 75, तो हो गया a बराबर 525। ठीक है, इसलिए a बराबर 525। तो यहाँ पर प्रत्येक जमा की गई राशि क्या थी, तो लिखेंगे जमा की गई राशि बराबर 525 रुपया, और प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज, प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज बराबर कितना निकला, D का मान आपको 25 निकला है, तो 25 रुपया। यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं हम लोग 33 नंबर के प्रश्नों को। कहता है एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है। प्रथम किस्त में कितना रुपया दिया, तो 100 रुपया। यदि वह मासिक किस्त 5 रुपया की वृद्धि करता है, तो वह अपनी 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और प्रथम किस्त में पहले बार वह 100 रुपया देता है, और प्रत्येक महीने में 5-5 रुपया की वह वृद्धि कर देता है। अर्थात पहला महीना में यदि वह 100 रुपया दिया, तो दूसरे महीना में वह 105 रुपया देगा, तीसरे महीना में वह 110 रुपया देगा, और इस तरह से वह कितने महीने तक देगा, तो 30 महीने तक, 30वीं किस्त तक वह देगा। तो 30वीं बार में वह कितना रुपया देगा, यही ज्ञात करना है। तो आइए प्रथम किस्त क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रथम किस्त, इसको एक कहते हैं हम लोग। कितना रुपया दिया, 100 रुपया। और देखिए वृद्धि करता है कितना, वृद्धि क्या है, मासिक किस्त में वृद्धि। ठीक है,
तो वृद्धि करता है अर्थात डी वह कितना करता है 5 रुपये का। और वह पड़ी 30वीं किस्त, तो n बराबर हम लोग क्या लेंगे 30। कितना किस्त देगा 30 किस्त। तो कितनी राशि देगा अर्थात टीएन पता है, करना है टीएन बराबर कितना होगा। तो फार्मूला जानते हैं टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन बराबर एक स्थान पर आप 100 रख दीजिए प्लस एन, एन के जगह 30 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी के जगह 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 100 प्लस, यहाँ पर इसको घटा दीजिए तो 29 होगा, 29 गुना 5 कर लीजिए। चलिए 29 गुना 5, तो 100 रुपया प्लस 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, कितना हो गया आप ये 245 रुपया। अर्थात अतः 30वीं किस्त में 245 रुपया अदा करेगा। क्या करेगा अदा करेगा, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर जो था समाप्त हो गया। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।